सभी साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करते हैं सभी साथी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। आप सभी को पता है कि एनटीपीसी 2025 में एग्जाम चल रहा है और अभी कुछ दिन और शेष है। और आपको अब चिंता सताने लगी होगी कि आखिर कट ऑफ जो है वो क्या जाएगी। तो कट ऑफ का ये पहला वीडियो जो है वो मैं आपके सामने लेकर आया हूं। हमारी एक्सपेक्टेशंस क्या है, जो पेपर हुआ उसके बेस पर हम क्या एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं, कितने नंबर वाले जो है वो सेफ जोन में है, जीएस का लेवल कैसा आ रहा है, मैथ्स का लेवल कैसा आ रहा है, रीजनिंग का लेवल कैसा आ रहा है। तो इन सभी पॉइंट्स पे चर्चा करने के लिए हम आपके सामने यहाँ पर उपस्थित हो चुके हैं। जितने भी लोग यहाँ पर पहली बार चैनल पर जुड़े हुए हैं, आप सभी से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आने वाला जो वीडियो होगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और किसी भी तरह की अगली जो इंफॉर्मेशन होगी, जब हमारा एग्जाम खत्म हो जाएगा, तो उस बेस पर लाखों लोगों का डेटा जो होगा उसके बेस पर एग्जैक्ट कट ऑफ क्या होगी वो आपको पता चल पाएगी। अभी जो हम कट ऑफ का एक बेस लेकर आए हैं, एक अनुमानित कट ऑफ है, इसको फाइनल कट ऑफ अभी मत मान लेना। लेकिन हाँ, ये आपको मोटा मोटा इतना बता देता हूं कि जो स्कोर मैं आज बताने जा रहा हूं, उस स्कोर वाले लगभग सेफ जोन में होंगे और वो सीबीटी 2 की तैयारी में जुट सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दिया होगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास टाइम से पहुंच जाए और उस वीडियो से आप वंचित ना रह पाए। तो शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। यहां पर अगर हम बात करें कि लेवल जो था आपके पूरे एनटीपीसी 2025 में जो एग्जाम हुआ, आप सभी लोग इस बात से एग्री होंगे कि रीजनिंग और मैथ्स और जीएस सबसे जो टफ लेवल था और सबसे जो इजी लेवल था। इसमें अगर मैं बात करूं तो आप समझिएगा कि मैथ्स का लेवल जो था वो ना तो इजी था और ना ही बहुत टफ था। ये आप लोग भी पता होगा। लेकिन जिन्होंने पढ़ाई नहीं है मैथ्स, जिन्होंने कभी प्रैक्टिस ही नहीं करी, तो उनको तो 2+2 दे दोगे तो वो भी टफ लगेगा। मेरी बात समझ आ रही है? आप, हो सकता है कि आपको ये बात बुरी लग रही हो, लेकिन जिन्होंने मैथ्स की प्रैक्टिस की थी, मैथ्स पढ़ी थी, तो पेपर का जो लेवल था ना तो इजी था मैथ्स का, ना ही टफ था। यानी पेपर का जो मैथ्स का लेवल था वो मॉडरेट था। हाँ, लेकिन वो पेपर का जो लेवल था वो कैसा था? कैलकुलेटिव था। कैसा था पेपर का लेवल? पेपर का लेवल जो था मैथ्स में कैलकुलेटिव पोर्शन ज्यादा था, इसीलिए इसको करने में टाइम कंज्यूम ज्यादा हुआ, लेकिन पेपर हार्ड नहीं कह सकते। बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग का सेक्शन आपका ओवरऑल इजी था। इसमें आप आराम से, इसमें अगर हम बात करें तो आप आराम से लगभग 90% क्वेश्चंस करके आ सकते हो इजी, क्योंकि पूरा का पूरा पेपर इजी था। एक या दो क्वेश्चन को छोड़ दो तो ठीक है। अब आता है आपका जीएस वाला पोर्शन। जीएस वाला जो पोर्शन था, ये आपका यहां पर कंप्यूटर भी इसमें ऐड था, करंट अफेयर्स भी ऐड था। तो इसका जो लेवल था, ये दोनों ही आपके पार्ट हार्ड लेवल पे थे। यानी कि किसी भी तरह से आप ये नहीं कह सकते कि इसमें इजी क्वेश्चंस थे या मॉडरेट क्वेश्चंस थे। यानी मॉडरेट से लेकर आप हाई लेवल तक के क्वेश्चंस को देख रहे थे। यानी कि सबसे ज्यादा टाइम और सबसे ज्यादा स्कोर जो कम आने वाला है वो आपका जीएस वाले सेक्शन में ही आएगा। और इस बात से आप सभी लोग एग्री होंगे कि जीएस का लेवल ही एक ऐसा लेवल था जहां पर हमें और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, हमें और ज्यादा पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि यहां पर आपको थोड़ा सा डिमोटिवेट करता है ये पार्ट, क्योंकि आपका उतना स्कोर नहीं बन पा रहा है जितना आप सोच के चल रहे थे। अब हम बात करें आरपीएफ की जो कट ऑफ थी। आरपीएफ की जो कट ऑफ थी, उसका कट ऑफ जो अभी हमने एक्सपेक्टेशन किया था, लगभग लगभग आपका वही गया। क्योंकि जो कट ऑफ आपकी बनी थी आरपीएफ की, वो 120 नंबर की नहीं बनी थी, वो बनी थी 100 नंबर की। और 100 नंबर में अगर हम बात करें तो आरपीएफ की जो कट ऑफ थी वो कैसी थी? कट ऑफ यहां पर आप देख पा रहे हैं कि कट ऑफ जो यहां पर जो आपका रिजर्वेशन था, उसके बेसिस पे जो अनारक्षित यानी यूआर कैटेगरी के थे, उनकी यहां पर जो कट ऑफ गई थी वो कितनी गई थी? वो कट ऑफ गई थी 75.96। ये आउट ऑफ 100 है। फिर ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ भी लगभग ऐसी थी। जो ओबीसी कैटेगरी थी, इसकी कट ऑफ आपकी 59 एंड 60 के आसपास गई थी। और यहां पर आपकी ओवरऑल जो कट ऑफ है वो आपको ये दिख रही है। ठीक है, अब ये बात आरपीएफ की नहीं हो रही है, अब बात हो रही है आपकी एनटीपीसी एग्जाम्स की। एनटीपीसी एग्जाम में आपको पता है कि 100 क्वेश्चन 100 नंबर के हुए हैं, और 100 क्वेश्चन अगर 100 नंबर के हैं तो इस बेसिस पे आप समझिएगा कि आरपीएफ जो कांस्टेबल की जो कट ऑफ है वो यहां पर आप देख सकते हैं कि जनरल की कट ऑफ 75.96 थी, फीमेल की कट ऑफ 69.18 थी, ये कट ऑफ आपकी 100 में है। ओबीसी की कट ऑफ जो आपकी 73.71 थी, फीमेल की जो कट ऑफ थी वो 70.94 थी। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ आपकी 72.72 थी, 71.11 फीमेल की थी।
एससी की जो कट ऑफ थी 68.99 यानी 69 की अप्रॉक्स थी। 65.77 जो थी वो आपकी फीमेल की कट ऑफ रही थी, और एसटी की कट ऑफ 67.27 और यहां पर 62.43 कट ऑफ देखने को मिली थी। ये आरपीएफ की कट ऑफ है। तो ये जो कट ऑफ आपकी बनी थी ये आपकी 120 से नहीं 100 नंबर से बनी थी। लेकिन एनटीपीसी का जो एग्जाम है ये 100 नंबर का है, और 100 नंबर के बेस पर ही 100 क्वेश्चन 100 नंबर के हैं, उसके बेस पर आपकी कट ऑफ बनेगी। अब यहां पर समझिए कि आपका जो सेक्शन था, इसमें अगर आप लोग रीजनिंग, मैथ्स और जीएस, ये तीनों पोर्शन मिला के आपके जो क्वेश्चंस थे ये थे आपके 100 क्वेश्चंस। अगर 100 क्वेश्चंस में से अगर कोई भी बच्चा 68 से लेके 72 क्वेश्चन सही करके आ रहा है, 68 से लेके 72 क्वेश्चंस का क्राइटेरिया लेके चल रहा है, क्योंकि पेपर का लेवल आपको पता है इजी नहीं था, क्योंकि रीजनिंग को छोड़ दो तो मैथ्स कैलकुलेटिव थी, जीएस हाई लेवल पे था, तो पेपर का जो लेवल था वो मॉडरेट टू हाई लेवल ही कैलकुलेट किया जाएगा। उस बेसिस पे जो कट ऑफ मेरी एक्सपेक्टेशन अब तक तो यही कहती है कि 68 से 72 के आसपास में एनटीपीसी का कट ऑफ अब की बार रहने वाला है। अब 1-2 नंबर इसमें प्लस माइनस हो सकता है, उसके लिए मैं कभी अभी ये नहीं कह सकता कि आपका एग्जैक्ट यही होगा, 2 नंबर ऊपर या 2 नंबर नीचे या कभी भी हो सकता है। लेकिन अगर आपका स्कोर 68 से ऊपर बन रहा है, आपका स्कोर 68 क्वेश्चन से ज्यादा आपका करके सही आ रहे हैं, तो ये मान के चलिए कि आपका सीबीटी 1 क्लियर हो जाएगा, और सीबीटी 2 के लिए आप लग जाइए, मेहनत करिए, जुट जाइए, क्योंकि आपको पता है समय हमारे पास बहुत कम होता है। जो कमी हमारे पास रह गई सीबीटी 1 के अंदर, जिस पोर्शन में हमारा वीक पोर्शन था, उस पोर्शन पे थोड़ा ध्यान लगा के थोड़ा और प्रैक्टिस करके मजबूत करिएगा, क्योंकि सीबीटी 2 आपका एग्जाम इस बार क्रैक करना है, क्योंकि समय जो है वो वापस लौट के नहीं आता, ये ध्यान रखिएगा। और सभी छात्रों के लिए एक इंफॉर्मेशन और है कि अगर आप लोग 12th पास कर चुके हैं, उम्मीद है कि जितने भी लोग यहां पर ये वीडियो देख रहे हैं सभी ग्रेजुएट हैं, लेकिन अगर कोई घर में ऐसा भाई बहन कोई भी आपके आसपास ऐसा है जो 12th पास कर चुका है और 12th के बाद ही अगर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी और कॉलेज दोनों करना चाहता है, तो शेखावाटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस यानी एसजीआई कॉम्पिटिशन क्लासेस ये आपको दोनों अपॉर्चुनिटी देता है, जहां पर आपको डिग्री और सरकारी नौकरी की तैयारी दोनों ही एक छत के नीचे मिलती हैं। अगर किसी तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए जहां पर आपको डिग्री भी मिले और सरकारी नौकरी दोनों एक साथ, तो शेखावाटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन सीकर में विजिट करें, या फिर दिए हुए नंबर 7391000777 इस पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चैनल पर नए थे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी का बहुत बहुत आभार। नमस्कार, जय हिंद। शेखावाटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन सीकर बीटेक, बीए, बीकॉम, बीएससी की डिग्री के साथ कंपटीशन एग्जाम की कोचिंग से करो अपने सपनों को पूरा। एसजीआई कंपटीशन क्लासेस बिहाइंड सर्किट हाउस, जयपुर रोड, सीकर, राजस्थान। फॉर एडमिशन कॉल 7391000777 और विजिट SGI सीकर।